Hello friends, again a very warm welcome to all of you on my channel Designer Gene. In this video, we are going to talk about our next topic जिसका नाम है reproduction. ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है स्पेशली 10th क्लास के बच्चों के लिए और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो थर्ड नंबर का जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, उसका ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक का पार्ट हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। और यहाँ तक कि ये जो है 12th स्टैंडर्ड के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और कहीं ना कहीं पर नीट वालों के लिए एक रिवीजन टाइप एक शॉर्ट वीडियो हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात कि हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक उसके ही तरह दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, ऐसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर भी माना जाता है, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को मतलब जो है रिप्रोड्यूस करता है और अपने स्पीशीज की कंटिन्यूटी को बरकरार रखता है। दूसरा, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पर डॉग विल ऑलवेज प्रोड्यूस द डॉग, ह्यूमन विल ऑलवेज प्रोड्यूस द ह्यूमन एंड डोंकी विल ऑलवेज प्रोड्यूस द डोंकी। तो यहाँ पर मैंने कुछ ये जो कुछ पॉइंट्स जो मेंशन किए हैं ये आपके नोट्स जैसे भी काम करेंगे। जैसा कि रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इट इज अ प्रोसेस इन विच द न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन, जो कि मैंने आपको अभी ही कुछ देर पहले ही मतलब जो है समझाया। ये जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन की दो टाइप होती है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दो तरह के मतलब जो है टाइप होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब ये जो टाइप है इनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि मैंने कैरेक्टर भी मतलब जो है मेंशन करके रखा हूँ। जैसा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, सो दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं यूनिपेरेंटल, दे आर यूनिपेरेंटल। और उसके बाद में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपने आप को रिप्रोड्यूस करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो होते हैं बायपेरेंटल, मतलब इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है जैसा कि मेल एंड फीमेल। उसके बाद में हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड कैरेक्टर ये होता है सर गैमेट्स आर एब्सेंट, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म जो है जो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं एसेक्सुअली, तो उनके बॉडी के अंदर गैमेट्स नहीं बनते हैं, और जब गैमेट्स ही नहीं बनते तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ऑब्वियसली बात है बाय पेरेंटल है तो गैमेट्स भी प्रेजेंट ही रहेंगे, और जब गैमेट्स प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन भी होगा, इस फर्टिलाइजेशन भी इसमें प्रेजेंट होता है। अब जैसा कि ये वाला जो बात है, जैसा मैंने यहाँ पे लिख के रखा आपको कॉपी, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, वो एग्जैक्टली कॉपी ही बनाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी तरह का वेरिएशन नहीं आता है। जो का तो पूरी तरीके से आपको देखने को मिलता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है एसेक्सुअली, वो जो है एग्जैक्टली ही कॉपी बनाता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता, क्योंकि उनमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है। और जब ये कॉपी ही बनाता है तो ये रिस्पॉन्सिबल होता ही नहीं है इवोल्यूशन के लिए, तो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन। अब अगर हम बात करें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाले, तो उनकी बॉडी के अंदर जो है वेरिएशन आते हैं। क्यों वेरिएशन आता है? क्योंकि ये जो है अपने आप को गैमेट से मतलब फॉर्म होता है, वो ऑर्गेनिज्म किससे फॉर्म होता है? गैमेट से फॉर्म होता है। अब गैमेट से फॉर्म होगा तो वेरिएशन आएंगे, और वेरिएशन आएंगे तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा इवोल्यूशन। सेक्सुअल और सेक्सुअल के कुछ कैरेक्टर्स देखें। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आज के हम इस वीडियो के अंदर, क्योंकि अगर हम दोनों भी टॉपिक को अगर कभी कवर करते हैं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो हमको एक शॉर्ट वीडियो बनाना है, इसीलिए हम जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही आज कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले तो क्या? एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, और वो जो होता है वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है उसके पेरेंट्स से। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, जैसा कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया जो आपको काफी हेल्पफुल होगा ये समझने के लिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किन से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं,
और मल्टी सेलुलर जो है वो किन मेथड से अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसके तीन तरह के हो सकते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और बडिंग। बाइनरी फिजन की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो ये जो है ये मेथड से जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे। बाय का मतलब होता है दो, और फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। सिंपली यहाँ पर क्या होता है, एक सेल सिंपली दो सेल के अंदर डिवाइड करेगा, दैट इज नथिंग बट बाइनरी फिजन। इसकी जो एग्जांपल जो है वो है अमीबा। अमीबा जो है ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन से। अब बाइनरी फिजन के अंदर सिंपली जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेल से दो सेल बनना, ठीक है। और अब आपने तीन चीजें भी सुनी होंगे, सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसफर बाइनरी फिजन एंड लॉन्गिट्यूडिनली बाइनरी फिजन। अब सबसे पहले अपन समझेंगे सिंपल बाइनरी फिजन किसे कहते हैं। जैसा कि आपको इसकी मिसाल जो है, इसके एग्जाम्पल जो है वो अमीबा ही है। अमीबा को शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप में होता है वो सेल। तो इस वजह से जो है वो कहीं से भी मतलब जो है अपने आप को मतलब जो है डिवाइड कर सकता है, वो चाहे ये एक्सिस से काटे या ये एक्सिस से कट हो या ये एक्सिस से कट हो। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, कहीं कौन से भी एक्सिस से अपने आप को कट कर रहा है। इट मीन्स इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल बाइनरी फिजन कहते हैं। दूसरी बात, ट्रांसफर बाइनरी फिजन जो है वो उसकी मिसाल जो है वो है आपका पैरामोशियम। पैरामोशियम जो है, पैरामीशियम जो है ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप को मतलब जो है रिप्रोड्यूस करता है ट्रांसफरली। मतलब वो जो कट होता है उसके अंदर जो कट लगेगा या फिर जो अपने आप को जो डिवाइड करेगा वो ट्रांसफरली डिवाइड करेगा। सो दैट्स वाई इसे हम कहते हैं ट्रांसफर बाइनरी फिजन। अब तीसरा आता है लॉन्गिट्यूडिनली बाइनरी फिजन। तो ये इसकी मिसाल जो है वो युग लेना है। मीन्स मान के चलो कि ये एक युग लेना है और ये अपने आप को जो है अपने आप को जो कट कर रहा है, अपने आप को जो डिवाइड कर रहा है वो लॉन्गिट्यूडिनली कर रहा है। इट मीन्स कि हम इसे क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनली बाइनरी फिजन कहेंगे। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन जो है ये जो है इसकी मिसाल जो है वो अमीबा की है। अब क्या होता है, एक में इसमें पूरी कंडीशन को आपको याद रखना पड़ेगा। इससे पहले भी हमने एक वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर अभी आपको उसको डिटेल में और भी ज़्यादा समझना है तो मैं आई आई बटन के ऊपर इसकी एक लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां जाके उसे प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको जो है मल्टीपल फिजन के केस में क्या होता है कि अमीबा जो है एक स्यूडोपोडिया नामक एक इसके ऊपर एक ऑर्गन आता है। तो ये क्या करता है, उसको डिटैच कर देगा सबसे पहले। तो जैसे ही डिटैच हो जाएगा तो क्या होगा कि ये मूवमेंट करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से उसके अराउंड में एक लेयर फॉर्म होती है और उस लेयर को हम कहते हैं सिस्ट। और ये सिस्ट में ही मतलब जो है इसी के अंदर मतलब जो है इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करने लगता है। मीन साइटोकाइनेसिस प्लस कार्योकाइनेसिस दोनों भी होने लगती है। तो देखते ही देखते बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा जो है इस सिस्ट के अंदर बन जाते हैं। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये ब्रेक डाउन होंगे और ये बहुत सारे मतलब जो अमीबा जो है वो बाहर निकलने लगेंगे, बाहर निकलने लगेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन कहते हैं। फिर उसके बाद में मतलब जो है आता है बडिंग। बडिंग की एग्जांपल जो है वो है ईस्ट की। ईस्ट जो है एक यूनिसेलुलर फंगस है, जो कि ईस्ट जो है वो अपने आप को जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है तो अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है बडिंग से। यहाँ पे क्या होता है, मान के चलो कि भाई ये ईस्ट है, ईस्ट के ऊपर एक ब्लज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है जिसे हम कहते हैं बर्ड। अब ये आगे चल के क्या होगा कि ये पेरेंट सेल अलग हो जाएगा और ये बर्ड अलग हो जाएंगे, और ये बर्ड जो है एक नया एज अ ईस्ट करके सर्वाइव करेंगी। और ये पेरेंट्स जो है पेरेंट ईट्स तो वो ऑलरेडी है ही यहाँ पर। फिर उसके बाद में बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ये अपने आप को वेराइटी ऑफ वेज से मतलब जो है अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन की जो मिसाल है वो है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या करता है, जब भी उसको न्यूट्रिशन की कमी मतलब जब भी फेवरेबल कंडीशन होगी तब ये क्या करता है, अपने ही मतलब बॉडी को बहुत सारे फ्रैगमेंट के अंदर कन्वर्ट करता है। फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़े होना। मान के चलो कि भाई ये एक स्पैरोगैरा है, ये क्या कर रहा है भाई, इसके यहाँ से अपने दो टुकड़े किए तो टोटल कितने टुकड़े हो गए अभी यहाँ पर, तीन। तो इन शॉर्ट ये हर एक फ्रैगमेंट जो है एक न्यू स्पैरोगैरा करके सरवाइव करेगा। मतलब जितना ज्यादा उसके मतलब फ्रैगमेंट बनेंगे वो उतनी ही ज्यादा मतलब जो है वहां पर स्पैरोगैरा फॉर्म होने लगेगा। अब वो चाहे नेचुरली हो चाहे एक्सीडेंटली हो, फ्रैगमेंट जितने बने उतने न्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे। फिर उसके बाद में आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन जो है, री का मतलब होता है फिर से, जनरेशन का मतलब होता है बनना। यहाँ पर क्या होता है
कि एक ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मिसाल के तौर पर लिज़ार्ड, वॉल लिज़ार्ड जो होती है, जैसा हमने कई बार देखा कि जब भी हम उसको कोई चीज़ को मतलब जो है थ्रो करते हैं उस पर, तो वो क्या करता है, अपनी जो टेल जो होती है वो टूट जाती है उसकी। फिर कुछ दिनों बाद जब हम उसे देखते हैं वापस से, तो आपको देखने को मिलता है कि उसकी टेल पूरी तरीके से बन गई। इट मीन्स कि उसने क्या किया, उसके टेल को फिर से फॉर्म किया। अब ये जो है लिज़ार्ड जो है, ये एक लिमिटेड रीजनरेशन की एग्जांपल है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपने सिर्फ टेल को ही फॉर्म कर सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके, तो इसके एग्जांपल है प्लेनारिया। प्लेनारिया जो है, ये एक ऑर्गेनिज्म है बेटा। जैसा मान के चलो भाई, ये एक प्लेनारिया है। ये उसका हेड है, ये उसकी बॉडी है, और ये उसका मतलब जो है टेल है। ये क्या करेगा, सबसे पहले अपने बॉडी के 3 हिस्से बना लेगा। मीन्स यहाँ से कट, यहाँ से कट, तो मतलब ये पहला बना हेड, ये दूसरा बना टेल। और अब ये यहाँ पे क्या होता है कि ये जो टेल हेड वाला जो रीजन है, ये पूरी रेस्ट ऑफ बॉडी को फॉर्म करेगा, और ये जो टेल वाला जो रीजन है, ये रेस्ट ऑफ हेड तक मतलब जो है पूरा फॉर्म करेगा। दैट इज नथिंग बट कंप्लीट रीजनरेशन। इसकी एग्जांपल क्या है, प्लेनारिया है। उसके बाद में आता है बडिंग। बडिंग के केस में क्या होता है, या मल्टीसेलुलर केस में इसकी मिसाल है हाइड्रा। हाइड्रा ये जो प्लांट है बेटा, ये क्या करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है बडिंग से। ये मतलब मान के चलो कि भाई ये हाइड्रा है, यहाँ के कुछ सेल मतलब जो है एक आउटग्रोथ शो करते हैं, और दैट इज नथिंग बट वो वही आगे चल के बर्ड में फॉर्म होते हैं। अब वो जो नेसेंट हाइड्रा जो है, वो पूरी तरीके से डेवलप होगा इसी के मतलब पेरेंट्स हाइड्रा के ऊपर, और देन जितना भी न्यूट्रिशन है वो सारा का सारा वो इसी से लेगा। और जैसे ही वो मतलब जो है पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा, वो बॉडी से अलग हो जाएगा और पेरेंट सेल अलग हो जाएगा। देन आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये मेथड मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट रहा है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोले तो क्या, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें प्लांट जो है वेजिटेटिव पार्ट से अपने आप को ग्रोथ करता है, या फिर अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। जैसा कि वेजिटेटिव पार्ट्स बोले तो रूट, स्टेम एंड लीफ एंड बर्ड्स, ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स। जैसा कि अगर कभी आपने इस पे रियल लाइफ एग्जांपल, आप किसी के घर पे गए और घर पे जाने के बाद में क्या हुआ कि आपको एक प्लांट बहुत पसंद आया, तो आप लोग क्या करते हो, वो पूरा प्लांट लेकर आ जाते हैं कि नहीं? आप क्या करते हो, एक ट्विग लेकर आते हो उसकी, या एक स्टेम लेकर आते हो, या फिर आप उसका रूट्स लेकर आते हो, और आप लाने के बाद में अपने घर पे लगाए तो देखने को मिलता है कि आपका पूरा प्लांट तैयार हो गया। इट मीन्स कि आपने क्या किया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को मतलब जो है अप्लाई किया। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देन आता है स्पोर फॉर्मेशन। ये जो है, ये फंगस अपने आप को रिप्रोड्यूस करने में मतलब यूज करती है। फंगस मतलब जैसा तुमने कई बार देखे होंगे कि कई ऐसा है मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि कई बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर ऐसी कॉटन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। तो ये जो कॉटन लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, अगर कभी आप उसको गौर से अगर कभी आप देखेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम। ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम। ओके, अब स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे जो होते हैं वो होते हैं स्पोर। अब जैसे ही ये स्पोरेंजियम पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, तो इट विल गेट ब्रस्ट। और जैसे ही ब्रस्ट होगा, तो इसमें से बहुत सारे क्या निकलने लगेंगे, छोटे छोटे स्पोर निकलने लगेंगे, और ये हर एक स्पोर से एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। दिस ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हमने सारी चीजें मतलब जो है एक शॉर्ट में एक रिवीजन टाइप मतलब जो है बनाया है। आई होप दिस विल हेल्प यू अलॉट। थैंक यू।